हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका यूनिफॉर्म पहनने का सपना किस तरीके से एक छोटे से पॉइंट की वजह से टूट जाता है, इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग मेडिकल तक पहुंचते हैं तब तक ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका होता है, और मेडिकल में आप फिट हो गए, आप भर्ती हो जाते हैं। अनफिट हो गए, सारी मेहनत वहाँ बेकार हो जाती है। एसएसबी के अभी मेडिकल चल रहे हैं। मेडिकल चाहे एसएसबी के हों, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, एसएससी कांस्टेबल जीडी के हों, या हमारी आर्म्ड फोर्सेस के हों, किसी भी पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट मेडिकल गाइडलाइन डिफेंस मिनिस्ट्री का फॉलो किया जाता है। तो यहाँ देखिए, ये जो फॉर्म नंबर 4 आप देख रहे हैं, कैंडिडेट्स कॉपी, इसमें कैंडिडेट का सिर्फ एक ही पॉइंट था। पॉइंट ये था हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर उनका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में बढ़ा हुआ आया, हाइपरटेंशन का पॉइंट बन गया। अब ब्लड प्रेशर कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एक्साइटमेंट की वजह से भी बढ़ जाता है, या घबराहट हो गई, पता नहीं क्या होगा। और एक बात और कि जिन कैंडिडेट्स का स्कोर अच्छा होता है उनके बीपी का पॉइंट ज़्यादा बनता है, कि उनको ये रहता है कि मेरा मेडिकल तो फिट हो जाएगा, मैं भर्ती हो जाऊँगा, और कोई पॉइंट नहीं मिल जाए मुझे। और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब बढ़ गया तो डिटेल मेडिकल अफसर को पॉइंट बनाना पड़ गया। डिटेल मेडिकल अफसर पॉइंट बना दिया। रिव्यू मेडिकल बोर्ड क्या लिखता है? बीपी मॉनिटरिंग डन फ्रॉम 14 अक्टूबर 2023 टू 17 अक्टूबर, 14 से 17 तक इनका बीपी मॉनिटर किया गया, यानी मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए सारा काम हुआ है। रीडिंग्स आर, अब 3 दिन जो बीपी हुआ है उसमें 4 रीडिंग इनकी ली गई हैं। पहली है 150, 110, 152, 82, 162, 92 और 178, 110। इन्वेस्टिगेशन एंड 2D इको रिपोर्ट एंक्लोज्ड। अनफिट कर दिया, किस आधार पे? हाइपरटेंशन की वजह से, 17/10/2023। अब आपको मेडिकल गाइडलाइन भी दिखाते हैं कि बीपी का मेडिकल गाइडलाइन क्या कहता है। यहाँ पर इनका देखिए, ये जो पॉइंट है इसको ये समय रहते ये ट्रीट कर सकते थे। बहुत ही नॉर्मल सा इसका ट्रीटमेंट है, जो कि आपको कहीं बहुत ज़्यादा किसी हॉस्पिटल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप मिल लिए, या आपको पहले से पता है कि एक्साइटमेंट की वजह से मेरा बीपी बढ़ रहा है। हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते रहते हैं, बीपी बढ़ा हुआ रहता है। यही एसएसबी में ही बीपी बढ़े हुए कैंडिडेट, या उससे पहले एसएससी जीडी में फिट हुए हैं। तो मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है, चलिए उस पर चलते हैं। मेडिकल गाइडलाइन बीपी के बारे में क्या बात करती है? एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल रेंज यहाँ होना चाहिए 100 और 40 mm। सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक 60 to 90। अब इस रेंज से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर नीचे होता है तो आप पॉइंट बन जाता है। कैंडिडेट शुड नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल हाई रीडिंग। पहले ऐसा भी हुआ कुछ केसेस में, सिंगल रीडिंग में कैंडिडेट्स को अनफिट किया। उनमें से कुछ लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किए, हाई कोर्ट अप्रोच किए, वहाँ से उनकी पिटीशन अलाउ हो गई। उनको 2 दिन 3 दिन का जो समय था उसमें एडमिट करके उनको फिट भी हुए हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि 3 दिन तक इनका ऑब्जर्वेशन रखा गया। अब रोज़ क्या होता है कि आपको बुलाया जाता है, बड़ा इरिटेट कैंडिडेट्स हो जाते हैं, मुझे रोज़ बुलाया जा रहा है, और शाम को जाने के लिए बोल दिया जाता है। बुलाया नहीं जा रहा आपको, आपको सिर्फ बैठने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, आपको ऑब्जर्वेशन में रखने का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, कि कल को आप हाई कोर्ट करते हैं तो वो रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया जा सके कि हमने तो 14 से लेके 17 तक इनको बुलाया है और इनको मॉनिटर किया है बीपी, कि ये किसी प्रकार का टैबलेट वगैरह तो नहीं खा रहे हैं, किसी पर कोई मेडिकेशन पर तो नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और कही गई है, तो वो फॉलो नहीं की जाती अक्सर। In case the blood pressure is recorded to be higher than 140 mm systolic and or 90 mm Hg diastolic, at least 2 more readings should be taken in laying position at an interval of 2-3 hours before declaring him unfit। ये एक्चुअली डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए है ये,
लेकिन डिटेल मेडिकल अफसर को 20 कैंडिडेट का मेडिकल करना होता है, पूरा रिपोर्ट तैयार करना होता है, इतना समय नहीं होता उनके पास। इसलिए वो क्या होता है, एक रीडिंग और फिर शाम को दूसरा रीडिंग करके अनफिट कर दिया, या दूसरा रीडिंग अपने रिकॉर्ड में लिख लिया। बीपी शुड बी रिकॉर्डेड इन बोथ आर्म्स, ये भी जनरली नहीं होता, एक आर्म में ही रिकॉर्ड करके। The candidate should be asked to relax and should not be subject to strenuous, stressful activity immediately prior to the recording. अब कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरे फ्लोर पर जाना है, या वॉक करके 100-200 मीटर दूसरे बिल्डिंग में जाना है, वहाँ पर, या आप बाहर से आप आए गाड़ी में 200-300 मीटर आप पैदल भी चले हैं, उसके बाद तुरंत बाद आपका नंबर आ गया बीपी के लिए, उस समय भी बढ़ा हुआ रहता है आपको कि आप लास्ट कैंडिडेट हैं, आप उस स्थिति में भी बढ़ा हुआ रहता है, आप फर्स्ट हैं उस स्थिति में भी बढ़ा हुआ रहता है। तो अब यहाँ एक बात और कही गई है कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ 3 consecutive सिटिंग्स ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स separated by at least 10 minutes, diastolic greater than 90 mmHg और systolic pressure measurements greater than 140 mmHg is disqualified। डिटेल मेडिकल अफसर ने अपना काम कर दिया। उसके बाद रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है। रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन जो बात यहाँ कहती है वो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसी के आधार पे अभी एसएससी जीडी में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक कैंडिडेट का धड़कन का जो पॉइंट था उसमें 3 दिन उनको एडमिट करने का आदेश दे दिया, और वो 3 दिन एडमिट भी हो गए हैं। आज उनका हियरिंग होगा उनका, उसके बाद क्या अपडेट आता है वो भी आपको बताएंगे। 4 candidates who have been rejected on the ground of hypertension, tachycardia should be admitted, hospitalized by the board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness, or otherwise the hospitalization report should be indicative whether the rise in blood pressure is। और अब ये एडमिट करने वाला जो काम है ये सभी मेडिकल बोर्ड नहीं करते हैं, मैंडेटरी नहीं है उनके लिए। ये गाइडलाइन के अनुसार तो मैंडेटरी है कि किया जाना चाहिए। 18 दिन तक एक कैंडिडेट को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। एसएससी जीडी 2018 आसाम राइफल का सेंटर था, लास्ट में फिट घोषित किए गए, वो सिर्फ ब्लड प्रेशर का पॉइंट था। लेकिन होता क्या है, ऑन ग्राउंड ये होता है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन कैंडिडेट को बुलाया जाता है, बीपी एक बार मापा जाता है। कुछ कैंडिडेट्स की तो ये भी शिकायत होती है कि हमें सिर्फ बुलाया गया, सुबह बुलाया गया, शाम को जाने के लिए बोल दिया, बीपी नहीं नापा गया, बीपी आपका रिकॉर्ड में नाप रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने का मकसद यही है कि जैसा हमारे इन कैंडिडेट के साथ हुआ, बहुत अच्छा स्कोर है कि वर्दी पक्की थी इनकी, लेकिन एक बीपी की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, और हाइपरटेंशन की वजह से नहीं, साथ में मेडिकल गाइडलाइन की जानकारी नहीं होने की वजह से, कि यदि ये अपना पहले से मेजरमेंट करवा के जाते, 2-3 रीडिंग्स इन्होंने करवाए होते घर पे, यदि ज़्यादा आ रहा होता तो उसका ट्रीटमेंट ले सकते थे, समय रहते ट्रीटमेंट लेके फिट हो सकते हैं। लेकिन एक बार पॉइंट बन गया उसके बाद वो ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। तो बड़ा अफसोस देखिए हमें भी होता है ऐसी स्थिति में कि कैंडिडेट सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, उससे बचने का देखिए एक ही तरीका है। अभी आने वाली भर्तियां हमारी, चाहे सीपीओ सब इंस्पेक्टर है, चाहे आईटीबीपी कैंडिडेट्स हैं, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर है, सीआरपीएफ की कुछ भर्तियां अभी हैं जिनके मेडिकल होने जा रहे हैं, या आने वाली एसएससी जीडी है। आप लोग आश्वस्त हो जाते हैं, अच्छा स्कोर है तो उस समय आपको एक बार कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाना चाहिए, ताकि इस तरह के नॉर्मल पॉइंट में आप बाहर ना हो सकें। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दिया है किस तरीके से हमारे सेंटर पर चेकअप होता है। और बीपी वाले जो कैंडिडेट हैं उनका हम इवनिंग में दोबारा से मेजर करते हैं, और उसके बाद भी उनको 3x3 नो रीडिंग लेने के लिए उनको कहा जाता है कि घर पे मेडिकल से 5 दिन पहले 3x3 वाला काम कर लेना। और उसमें भी यदि किसी कैंडिडेट का प्रॉब्लम होता है तो वो ट्रीटमेंट लेकर वो फिट हो जाता है। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।